A very good morning to all of you. I think that all of you are very fine. From last 2 or 3 days, we are discuss about the chapter number second, है ना? जिसमें अपन ने रिवीजन करा था वापस कौन से टॉपिक स्टार्टिंग से लेकर कोलॉइडल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के टाइप तक जो भी बातें थी अपन ने डिस्कस करी, जिससे क्या हुआ कि थोड़ा सा आप भी अब कंटिन्यूटी में आ गए, बिकॉज अपनी अपन अब आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और मे बी 3 और 4 डेज में या 3 और 4 क्लासेस में अपन ये चैप्टर भी कंप्लीट कर रही है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जिस प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे वो ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करते, ओनली एंड ओनली कौन शो करते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, है ना। ट्रू सॉल्यूशन में ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं प्रेजेंट होती, बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। जो भी टाइप देखेंगे प्रॉपर्टीज का, जो भी प्रॉपर्टीज है ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन शो बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्जर देन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ओके, तो आइए देखते हैं, अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मोशन। Brownian motion. First property of colloidal particle. What is the Brownian motion? Brownian motion was first discovered by the scientist Robert Brown, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी तो उसको अपन ने क्या कह दिया? ब्राउनियन मोशन कह दिया। तो जब रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप से कोलॉइडल सॉल्यूशन को देखा, अब अपने को पता है कि इन कोलॉइडल सॉल्यूशन टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज डिस्पर्स्ड फेज, और सेकंड आपके पास कॉन्सेप्ट है डिस्पर्जन मीडिया, डिस्पर्जन मीडिया। जब रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप से देखा कोलॉइडल सॉल्यूशन को, द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज जो हैं वो जिगजैग पाथ पे मोशन कर रहे थे। द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज मूव इन ए जिगजैग पाथ। तो जिगजैग पाथ को अपन क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। दिस जिगजैग पाथ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। इसको अपन क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। कैसे होती है देखो, अब जिगजैग है तो कैसे भी कर सकते हो। ये पार्टिकल हो गए, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये ऐसे पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, यह ऐसे क्या करते हैं? ये मोशन करते हैं। ऐसी मोशन को अपन क्या कहते हैं? जिगजैग पाथ से। और इसी मोशन को अपन क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जो है, या सबसे पहले इसको जो देखा वो किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो माइक्रोस्कोप से कोलॉइडल सॉल्यूशन को देखा तो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं इस जिगजैग पाथ। इस जिगजैग पाथ पे मूव करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? इसी को अपन क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। अपन डेफिनेशन कैसे देंगे? The particles of any colloidal solution moves in a zigzag path which is known as Brownian motion. This was first observed by Robert Brown, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी। बस दैट्स ऑल, ब्राउनियन मोशन अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट। चलो ब्राउनियन मोशन के बारे में एक दो बातें और बता देता हूँ मैं आपको, फिर अपन टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करें। ब्राउनियन मोशन के बारे में दो एक इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ। ब्राउनियन मोशन,
है ना। होती क्या है ये अपन ने देख लिया, मूवमेंट ऑफ particles of colloidal solution, particles of colloidal solution in a zigzag path, in a zigzag path is known as Brownian motion. अब दो एक बातें मैंने आपको प्रॉमिस करी है, बताऊंगा। सबसे पहले कि अगर साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता है तो ब्राउनिन मोशन क्या हो जाती है, डिक्रीज। कि धीरे धीरे अगर आप ये सोचो कि 800 नैनोमीटर ले ले, 900 नैनोमीटर का पार्टिकल्स ले ले, तो वो ब्राउनिन मोशन तो शो करेगा, बट जो स्पीड है उसकी ब्राउनिन मोशन की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज साइज आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज करते हो ब्राउनिन मोशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पार्टिकल का साइज अगर आप इंक्रीज करते हो, साइज अगर आप इंक्रीज करते हो, देन ब्राउनिन मोशन जो है, ब्राउनियन मोशन जो है वो क्या हो जाती है आपके पास, दिख ब्राउनियन मोशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, साइज अगर इंक्रीज करते हैं। सेकंड, ब्राउनियन मोशन इज आल्सो डिपेंड ऑन द मीडियम, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम में आपने क्या लिया। अब डिस्पर्जन मीडियम दो टाइप का हो सकता है, एक तो आपके पास डेंस हो सकता है, एक आपके पास लाइट हो सकता है। अगर डिस्पर्जन मीडियम जो है, डिस्पर्जन मीडियम को अपन ने क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा था, डीएम। डिस्पर्जन मीडियम अगर आपके पास डेंस होगा, डिस्पर्जन मीडियम आपके पास डेंस होगा, डेंस का मीन्स क्या होगा, जैसे हनी होता है, एक हनी है एक केरोसिन, ज्यादा डेंस कौन सा होता है, हनी। केरोसिन बहुत लाइट होता है। तो अगर आपके पास मीडियम डेंस है, डिस्पर्जन मीडियम डेंस है, तो भी जो ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मोशन डिक्रीज हो जाती है अगर आपके पास डिस्पर्जन मीडियम डेंस होगा। कैसा रह सके, तो अगर मीडियम डेंस है तो पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे तो ब्राउनियन मोशन शो करेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कंडीशन में जिगजैग पाथ पे मोशन करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, वो ऑलवेज जिगजैग पाथ पे मोशन करते हैं, है ना। तो जिगजैग पाथ पे जो मोशन होता है उसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन की बात कर ले तो पार्टिकल्स का साइज छोटा होना चाहिए। इफ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट तो ब्राउनियन मोशन ज्यादा होगा। अगर आपके पास मीडियम जो है वो लाइट होगा, डेंस मीडियम नहीं होगा, तो भी वो इजीली क्या करेंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो ये दो फेवरेबल कंडीशन आती है फॉर द ब्राउनियन मोशन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो, किसी लाइट सोर्स से कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर आप लाइट पास आउट करते हैं, if light is pass out through a colloidal solution, then path of light is clearly visible। जो लाइट का पाथ है वो क्लियरली क्या होगा, आपके पास विजिबल होगा। इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब कल किसी स्टूडेंट ने बात करी थी मेरे से कि सर, कि अगर जो वेंटिलेटर है ना रूम में, उससे अगर सनलाइट पास करवाते हैं, सनलाइट अगर आती है बाहर से, तो अपने को सर कोलोइडल पार्टिकल्स उसमें दिखते हैं, और आप कह रहे हो कि सर नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो उसका रीजन क्या है कि अपने को पता है कि एयर इन एयर तो कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है ही नहीं, है ना। एयर में अगर आपके पास कोई सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे या कोई लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, तो वो आपके पास क्या होगा, एक कोलोइडल सॉल्यूशन का टाइप होगा, बिकॉज वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जैसे ही वेंटिलेशन से सनलाइट आएगी तो अपने को सनलाइट का पाथ दिखाई देगा, लाइट का पाथ दिखाई देगा। तो लाइट के पाथ में जो पार्टिकल्स है वो अपने को दिखाई देते।
है ना। अब मैं कहूँ कि ऐसे ही देख लो, आप अभी रूम में देख लो कि अगर आपको कोई सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाई देते, नहीं दिखाई, तो पाथ में दिखाई देते हैं ना। तो ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हो, लाइट को पास आउट करते हो, लाइट को किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से पास आउट करते हो, तो path of light is clearly visible. This effect is known as Tyndall effect, है ना। देखते हैं इसमें डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं। कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से आपने लाइट दी, इसको कोलोइडल कोन कहते हैं ना। लाइट सोर्स से आपने लाइट दी, अब लाइट देने पे क्या हो, जैसे ही आपने लाइट दी, यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन प्रेजेंट। फर्स्ट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, अपन दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों। ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन। ओके, एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, दिस इज द कोलोइडल सॉल्यूशन। तो अगर अपन लाइट को ट्रू सॉल्यूशन से पास आउट करवाते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। आप चाहो तो घर पे एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो ना, कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लोगे है ना, उसमें अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और लाइट को पास आउट करवाएंगे उसमें। लाइट को जब पास आउट कराएंगे, ट्रांसपेरेंट की जरूरत नहीं, ऊपर से करवा दो लाइट को पास, पाथ आपको विजिबल नहीं होगा। ये कौन सा सॉल्यूशन है, दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज द कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। ये आपके पास क्या है, कोलोइडल कोन, दिस इज कोलोइडल कोन। ये आपके पास कोई लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप अपन लाइट पास आउट करवाते हैं ट्रू सॉल्यूशन से, तो आपको लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं, पाथ ऑफ लाइट विल बी नॉट विजिबल। बट जैसे ही आप क्या करते हो कि कोलोइडल सॉल्यूशन से ये लाइट पास आउट करवाते हो, तो लाइट का जो पाथ है वो क्लियरली विजिबल हो, लाइट का जो पाथ है वो क्लियरली विजिबल होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। Light of path is clearly visible in colloidal solution. This effect is known as Tyndall effect. So when a light is passed out through a colloidal solution, then the path of light is clearly visible. This effect is known as Tyndall effect. This effect is known as Tyndall effect. अब जो वेंटिलेशन से लाइट आती है, वो भी आपके पास क्या है, टिंडल इफेक्ट, क्योंकि वो कोलोइडल सॉल्यूशन से पास आउट होती है। लाइट का पाथ अगर क्लियरली विजिबल होता है तो सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, टिंडल इफेक्ट होगा। इस इफेक्ट को अपन क्या कहेंगे, टिंडल। ऐसे ही अगर अपन ट्रू सॉल्यूशन से इसको पास आउट करेंगे लाइट को, तो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट क्लियरली विजिबल, तो ये ट्रू सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्लियरली विजिबल होता है, तो उससे अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ओके, third property is electrophoresis. Third property is electrophoresis. Electrophoresis. थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिएगा, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलोइडल पार्टिकल्स पे टू टाइप के चार्ज प्रेजेंट होते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स
मे बी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड। मीन्स कोलोइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी ए चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे या नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। तो होता क्या है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हो, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो एक एंड पे होके जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो दूसरे एंड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। यानी कि कोलोइडल पार्टिकल्स टू टाइप के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल और एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो किसी एक एंड पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि इसमें क्या रहता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है, उस कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी जाती है दो अलग अलग एंड पे। एक एंड पे भी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे भी दो मेटल की रोड लगाई जाती है, मेटल की रोड लगाते हैं, ठीक है ना, फिर उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने पर तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो अपोजिटली चार्ज मेटल रोड पे चले जाते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव पे चले जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव पे चले जाएंगे, यानी कि एक एंड पे आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, बाकी बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे अच्छे से दिमाग में आ जाएगा कि दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को शॉर्ट में अपन यूं कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स towards oppositely charged electrode. Oppositely charged electrode is known as electrophoresis. Short form में, एकदम short definition. Movement of colloidal particles towards oppositely charged electrode. अब electrode क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज टर्म मैंने क्यों यूज करी, ये सब अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर आज डिस्कस करेंगे तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। और मैं चाहता हूं कि एक ही बार में कंप्लीटली आपको समझ आ जाए दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों शो करते हैं उसका रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज कोलोइडल पार्टिकल्स दो टाइप का चार्ज कैरी करते हैं, या तो पॉजिटिवली कोलोइडल पार्टिकल होंगे या नेगेटिव कोलोइडल पार्टिकल होंगे। तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोलोइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। इसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।